21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। उससे पहले बद्रीनाथ धाम में भारी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंच रहे हैं। तो बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल के दर्शनों के बाद प्रधानमंत्री भारत चीन सीमा से अलग हुए अंतिम गांव माणा पहुंचेंगे, जहां पर पीएम मोदी जीवंत योजना कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बद्रीनाथ धाम पहुंचने से पहले सभी व्यवस्थाएं ठीक की जा रही हैं। सड़कों को चमकाने का काम शुरू कर दिया गया है। सड़कों पर सुंदर सुंदर पेंटिंग भी बनाई जा रही है। इसके अलावा साफ सफाई को लेकर भी खास ध्यान दिया जाना शुरू हो गया है बद्रीनाथ धाम में। और इधर आके मालूम पड़ा हम लोग को कि मोदी जी आने वाले, तो मोदी जी को सुनेंगे, हम लोग भी सुनेंगे और उसको मिल के जाएंगे। मालूम हुआ है कि मोदी जी इधर आ रहे हैं, तो हम मोदी जी को मिल के ही जाएंगे। हमें गौरव और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मोदी जी हमारे गुजरात के प्रधानमंत्री इधर आ रहे हैं। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और हम उनके दर्शन करके ही जाएंगे। तो वहीं उत्तराखंड में पिछले 11 सालों से बोतल में बंद लोकायुक्त का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। UKSSC से लेकर विधानसभा में बैकडोर भर्ती घोटाले के बाद एक बार फिर उत्तराखंड में लोकायुक्त एक्ट लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। विपक्ष से लेकर बेरोजगार तक एक बार फिर लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग उठाने लगे हैं। उत्तराखंड के 22 साल के इतिहास में सबसे बड़े UKSSC भर्ती घोटाले ने सबको चौंका कर रख दिया। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले ने ये बात साबित कर दी कि सरकार किसी की भी हो, प्रभावशाली नेताओं ने अपनों के एडजस्टमेंट के लिए नियम कानूनों को भी ठेंगा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 40 से अधिक गिरफ्तारियां होने के बावजूद भी एक भी सफेदपोश पर आंच तक नहीं आई। ऐसे में अब पब्लिक फोरम हो या सियासी मंच, अब लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग जोर पकड़ने लगी है। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि यदि लोकायुक्त होता तो कई सफेदपोश भी सलाखों के पीछे होते। और इतने बड़ी घटना को अंजाम दे दे। वो बड़ा सफेद पोश कौन है जिसके लिए खुद आयोग के अध्यक्ष एस राजू जी इस्तीफा देते हुए कहते हैं कि मेरे ऊपर माफियाओं और बड़े सफेद पोशों का दबाव है। लोकायुक्त यदि होता तो यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों पर, भ्रष्ट नेताओं पर जरूर गाज गिरती, जरूर कार्रवाई होती और प्रदेश खुशहाल होता। जिस हिसाब से UKSSC विधानसभा भर्ती और अन्य घोटाले सामने आ रहे हैं और ये घटनाएं हो रही हैं, इनको न्याय दिलाने के लिए जरूरी था कि एक मजबूत लोकायुक्त का निर्माण किया जाए, जो कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर घोषणा पत्र में, चुनावी मुखपत्र में कहती भी हुई आई है। दरअसल उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति सालों पुराना मुद्दा है। सबसे पहले 2011 में पूर्व सीएम BC खंडूरी के कार्यकाल में लोकायुक्त अधिनियम एक्ट लगाया गया था, लेकिन सत्ता बदलते ही कांग्रेस ने इसमें संशोधन कर नया ड्राफ्ट तो तैयार किया, लेकिन अगले 5 सालों तक कांग्रेस भी इसे लागू नहीं कर पाई। 2017 में बीजेपी फिर सत्ता में आई, लेकिन उसे लोकायुक्त लागू करने से ये कहकर मना कर दिया कि जब भ्रष्टाचार ही नहीं होगा तो लोकायुक्त की क्या जरूरत। लेकिन बदली परिस्थितियों में अब बीजेपी का रुख भी बदला हुआ है। देखिए, लोकायुक्त का विषय क्योंकि विधानसभा की कमेटी के तहत विचाराधीन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आगामी सत्र में विषय का निकल के आता है तो उसकी नियुक्तियां भी स्वाभाविक रूप से होंगी। हमने कहीं ये नहीं कहा कि हम लोकायुक्त की नियुक्ति को नहीं करने जा रहे हैं। ये ठीक है कि लोकायुक्त की नियुक्ति में जो विलम्ब हो रहा है वो हम सबकी भी मांग है, जल्दी वो विलम्ब समाप्त हो। आश्चर्य ये भी है कि उत्तराखंड में न तो लोकायुक्त एक्ट लागू है, तो जाहिर सी बात है कि लोकायुक्त भी नियुक्त नहीं है। बावजूद इसके लोकायुक्त के नाम पर ऑफिस आज भी खुला हुआ है। सरकार ऑफिस का किराया भी भर रही है, यहाँ पर नियुक्त कर्मचारियों को तनख्वाह भी दे रही है। ऐसा क्यों, कोई बताने वाला नहीं है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।